तस्य जाता पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यस्य द्विपदस्य चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदितानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता तामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवायमृतमानशानस्त्रतीतामन्नयैरयन्त। ॐ अग्नेय सुपथालायै अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेम। ॐ यत्र ज्योतिरस्रं यस्मिल्लोके स्वरहितो इव भूम्ना पृथिवी ववर्म्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्तिं संसृजिथामयं च अस्मिन् सदस्ति अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदः। ॐ हयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्ति नेदस्ववर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसी नान्देन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसीदन्नमः। ॐ समिधाय अग्निं वर्षत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजोतन। ॐ सुसमिधाय सौचिषे घृतं तीव्रं जोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। वर्धयामसि प्रियक्षोचाय विष्टया स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसीदन्नमः। ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्ति नेदस्ववर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसी नान्देन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसीदन्नमः। ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्ति नेदस्ववर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसी नान्देन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसीदन्नमः। ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्ति नेदस्ववर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसी नान्देन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसीदन्नमः।
ॐ अयन्त इन्मयात्मा जातवेदस्ति निधस्व वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसि नान्नाधीन समीधय स्वाहा प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसि नान्नाधीन समीधय स्वाहा इदमग्नै जातवेदसि नमः चस्पतिर्वाचं नः स्वरतु प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय नमः ॐ वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ स्वाहादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहाहुति सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयत्री सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नै सृष्टिर्देवं नमः इदं प्रजापतये नमः स्ववर्णयायुषे पवसया सुवर्यमिषं च नः आदिवादसदुक्षुणां स्वाहा इदमग्नै पौमानाय नमः ॐ भूर्भुवस्वः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महादयां स्वाहा इदमग्नै पौमानाय नमः ॐ भूर्भुवस्वः पवस्वपायस्मि वचः सुवीर्यं ददद्रयमयि पोषं स्वाहा इदमग्नै पौमानाय नमः ॐ भूर्भुवस्वः प्रजापतिनत्पदितानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ति जुहुमस्तन्नो यस्तु वयं श्यामपतयोरय्यां स्वयमेव वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो यवयासि श्रेष्ठा यदिष्टो वहितमासो शुचानो विश्वां देशांसि प्रमोद्यस्मात् स्वाहा इदमग्निवराभ्यां नमः ॐ सत्वन्तो अग्ने हवमो भवति नेदिष्टो यस्यायुषसो व्यस्तो अवयच्छनो वरुणं रराळो भीम्रणीकं सुहवो नयिभिः स्वाहा इदमग्निवराभ्यां नमः ॐ इमं मे वरुणश्वरीयमद्या च मृडयात् वामवशुरा च के स्वाहा इदं वराय नमः ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्वदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहीरमानो वरुणेरवाद्यर्षन् समान आयुः प्रमोषि स्वाहा इदं वराय नमः ॐ ये शतं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशा वितता महान्तुमरुता स्वधा स्वाहा इदं वराय सवित्री विश्वे विश्वेभ्यो वर्धन्य स्वर्गेभ्यः नमः ॐ मयाश्चाग्ने यश्चनभि सत्यवाच सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्य यानो देहि वेशजवं स्वाहा इदमयमां प्रथाय अथावयमादित्यव्रती तवानागसु अदितये स्यां स्वाहा इदं वराय आदित्यर्थे च नमः ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरे पशौ मायजवं विवं शिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमजनः स्वाहा ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः
स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रभत्याद्युषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ भूर्भुवः प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय नमः ॐ भुवः प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय नमः ॐ स्वादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादिकेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा नमः भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधया मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः स्वाहा भूयिष्ठान्तेन मरुते धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रियं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं बलिनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। जयप्रकाश शास्त्री जी उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रिय विवेकारी जी का वैवाहिक कार्यक्रम यहाँ यज्ञ से प्रारंभ हुआ है। हमारी भारतीय परंपरा है, वैदिक परंपरा है, व्यवस्था है हमारे पूर्वजों की। जब भी कोई शुभ काम किया जाए तो सबसे पहले परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। ये आर्य परिवार है, वैदिक धर्म को स्वीकार करने वाले, मानने वाले हैं। इसलिए इन्होंने संकल्प लिया कि हम सबसे पहले अपने घर में इसका नवीनीकरण किया है पूरी तरह से, उस घर में पहले यज्ञ करेंगे। यह वह कर्म है जो संसार में सबसे उत्तम है। शास्त्र कहते हैं यज्ञ वही श्रेष्ठतमं कर्म। संसार में सबसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि नहीं जी, यज्ञ से तो बढ़िया यह है किसी को खिला दिया जाए। आप लोग तो घी सामग्री को यज्ञ में जला देते हैं, जो खाने के लिए बहुत उत्तम चीज़ है। घी का हलवा बना करके खिलाया जाए तो बहुत पौष्टिक रहता है, अच्छा रहता है। बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कई बार हम चाहते हैं दूसरों को खिलाना, लेकिन दूसरे खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम चाहते हुए उपकार नहीं कर पाते। लेकिन यज्ञ की श्रेष्ठता यह है कि इसमें डाला हुआ घी आप ये मत समझिए कि नष्ट हुआ है, ये तो कई गुना बढ़ गया। और इसके द्वारा हम खिलाते 2-4 लोगों को ही खिला पाते, लेकिन इसमें डाली हुई एक एक आहुति न जाने कितने जीव जंतुओं का कल्याण करने का काम करती है। एक एक डाली हुई आहुति इस सृष्टि के अंदर कितना भला करती है, आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, जिनका हमें सही आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। इसलिए इस कर्म की महत्ता को जानिए, समझिए। कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ ईश्वर को, मैं तो मानता ही नहीं हूँ,
ये मेरा क्या उपकार करेगा यज्ञ, लेकिन यज्ञ तो न चाहते हुए उपकार कर देता है उनका। हम ही स्वार्थ में बाहर से ये कहने लगे हम खर्च कर रहे इसलिए हमारे लिए इसका लाभ होना चाहिए, तो ये भी नहीं कि हम इसके द्वारा दूसरों को लाभ से वंचित कर पाए। हमारे न चाहते हुए उपकार होगा और उनके न चाहते हुए उपकार होगा, भला होगा। इसलिए इसकी महत्ता को वैसे ही नहीं कहा श्रेष्ठतम कर्म। यह इन्होंने अपने घर में पहला मंगल कार्य जो हो रहा है उसके अवसर पर यज्ञ का आयोजन किया है। परमात्मा सभी देव इनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके द्वारा हमारे द्वारा तत्प्रयास से जो भी शुभ कार्य होने जा रहा है हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वह निर्विघ्न और इसमें सबकी भागीदारी भी हो, आशीर्वाद भी मिले। इसलिए अब यज्ञ में हम जो पारिवारिक लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का शास्त्री, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे और परिवार के सब लोग रिश्तेदार आ गए थे। पहले वो सब बैठ करके यज्ञ रचा रहे हैं। यज्ञ में आहुतियाँ दी इन्होंने। आप थोड़ी सी जगह खाली कर देंगे कि रिश्ते हो जाते हैं लेकिन वो निभ नहीं पाते, अड़चनें खड़ी हो जाती हैं। तो ये हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये भी बड़ा बढ़िया तरीका अपनाया था, बड़ा व्यवहारिक रहा। बुआ अपनी भतीजी को ले आती है और नातनी को लेके आती है। मैं तो हमारे साथ रच बस के अच्छा जीवन खुद का भी व्यतीत कर लेगी और जिस परिवार में जा रही उस परिवार को भी सुखी से जीवन जीने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए इस परंपरा को बहुत से लोग इस पर आपत्ति करते हैं, लेकिन ये व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा सफल प्रयोग है। इसलिए आपने नवीनीकरण किया, इसके लिए साधुवाद। पुराने जो रिश्ते थे वो भी रहेंगे और नए और कायम हो जाएंगे। परखे हुए हैं लोग, सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए सोने में सुहागा है, अच्छी बात है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरदा शतं प्रभवाम शरदा शतं मदीना श्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। स्वाहा। उन मंत्रों में हमने यजमानों की दीर्घायु की, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की है। जीवन को सुखी बनाने के लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खान पान होना चाहिए। खान पान अच्छा और आवश्यक कार्य नहीं करेंगे तो भी स्वस्थ नहीं रहे। हाँ, सुख का केंद्र मूल सुंदर स्वास्थ्य है, उसको स्थिर रखने के लिए व्यायाम आदि है, खान पान का ध्यान रखना है, समय पर सोना और जगना है। ये हमारे ऋषि मुनियों की बनाई हुई दिनचर्या। साथ ही जब तक जिए संसार में स्वस्थ रहते हुए जीने का अवसर प्रदान करें। अपने ही परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को खराब करने वाले कारण बना लेते हैं। कलह क्लेश, मानसिक क्लेश, ये सब पीड़ाएं जो होती हैं, इनसे नाना प्रकार की बीमारियों का जीवन में समावेश हो। ऐसा बना करके रखना चाहिए जिससे कि हमारे परिवार के लोगों का बीपी हाई नहीं हो, ब्लड प्रेशर न बढ़े, टेंशन न बढ़े,
पागल खाने में जाने का मौका न मिले। इसके लिए निरंतर कोशिश हमारी यह रहनी चाहिए कि हम घर का वातावरण बेहतर बनाने की कोशिश सफल कर सकें। और 4 आश्रमों में सर्वोत्तम आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसमें विवेकारी प्रवेश करने जा रहे हैं आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से। इसलिए घर में गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने वाले इस नौजवान को आप लोग आशीर्वाद भी प्रदान करें। परमात्मा इनको ऐसी सुमति, शक्ति, सामर्थ्य दें कि अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर सके। इसके लिए सामर्थ्य देखो पर और ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम अग्निशुभाभ्यां स्वाहा, ओम शिवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम कुहरे स्वाहा, ओम मन्वन्तरे स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। प्रयोज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं, सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदं मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप, करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य पिता हमारे, भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ दे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दया करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो भक्ति का गान। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित्य ऊपर को। अविरोध रहे जो पंथ गए, परिवार कहे वसुधा करे को। ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग
तरे भव सागर को, दिन फेर पितावर दे सविता, हम आर्य करें जग जीवन को, दिन फेर पितावर दे सविता, हम आर्य करें जग जीवन को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम संविदा को ठीक कर दे और जितना किया वो डाल दे। यज्ञ के पश्चात प्रभु से यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम्। ओम सदा मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावनानि दयानाम्। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्षं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम्। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्वामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बिटिया बोलेगी मंगल गीत कोई रे कोई पीवे ओम रस प्याला रे कोई पीवे ओम रस प्याला रे। इस अमृत को जो कोई पीवे, 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 भव सागर तर जाता रे कोई पीवे ओम रस प्याला रे कोई पीवे ओम रस प्याला रे। तुम ही हमारे अन्नदाता हो, 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 तुम ही पालनहारा रे कोई पीवे ओम रस प्याला रे कोई पीवे ओम रस प्याला रे। तेरे चरणों में आकर भगवन, 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 जीवन धन मिल जाता रे कोई पीवे ओम रस प्याला 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 रे। बहुत सुंदर ताली तो बजा लो। ओम त्वमेनः पिता वसु
तुम माता सतक्रतो बहुविध अधाते सोमनमी महे। हम सबके सम्मानित श्रद्धेय आचार्य श्री प्रेमपाल जी शास्त्री, समस्त जो यहाँ बुजुर्ग, मेरे रिश्ते में नानी हो सकती हैं, माई हो सकती हैं, बहनें हो सकती हैं, और समस्त बंधु जो यहाँ पर आप सभी पधारे हैं। बहुत ही सुंदर बात कही कि भाई इनको खड़ा करो, ये खेले कूदे हैं। उस समय में और आज के समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। मैं वहीं से शुरू करता हूँ बात को कि जब मैं यहाँ खेला कूदा करता था तो घर पर रोटी खाने का समय नहीं मिलता था। जिस गली से निकला, बेटा इधर आओ दूध पी लो, इधर आओ रोटी खा लो, इधर आओ चने हैं बनवाए हैं ये ले जाओ। तो कुल मिला के ये है कि गली गली में, घर घर में मैं आता जाता रहा, संपूर्ण गांव में आज भी। और इसका एक उदाहरण मैं अभी देना चाहता हूँ। रात को मैं यहाँ और हमारे प्रिय भाई दिल्ली से ही पधारे उदय भानु जी, शास्त्री भी साथ में ही आए थे, तो ये घर पर थोड़ा ठहर गए, भाई बुजुर्ग हैं थक गए। उदय भानु जी बोले कि ऐसा करो, घर चलते हैं जयप्रकाश जी के यहाँ, एक बार हाजिरी तो लगा दें कि हम आ गए। जब हम यहाँ आए तो सीधे घर में घुसे चले गए। तो हमारी मामी जी जो जयप्रकाश जी की माँ हैं बैठी हुई थी, और भी थी। उस समय शायद पहचान कम हुई, नमस्ते हुई। अभी जब मैं यहाँ पर आया तो जैसे ही इनकी नज़र पड़ी, सबसे पहले कहा कि बेटा रात हमको ध्यान नहीं रहा और हम भूल गए। मैंने क्या भूल गए? पहचान नहीं हो पाई। और आते ही मैंने मना किया, फिर भी चरण स्पर्श किए, क्योंकि पहले ये हमारे समाज की बहुत अच्छी मान्यता रही है। तो कुल मिला के ये है, कहना चाहूँगा कि मान सम्मान इस परिवार में और संपूर्ण गांव में जो मिला, उसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ संपूर्ण ग्रामवासियों का। अब दूसरी बात है हमारे आचार्य जयप्रकाश जी शास्त्री, ये भी यही पढ़े, खेले कूदे। उसके बाद इन्होंने अनुसरण किया अपने परिवार के प्रमुख, जो उस समय राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में, और विशेष रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में आध्यात्मिक क्षेत्र है, जो धार्मिक क्षेत्र है आर्य समाज से जुड़ा हुआ, उसके बहुत ही अग्रणी रहे हैं और सम्मानित हैं, और आज भी हैं। आचार्य प्रेमपाल जी शास्त्री, इनको देख रहे हैं, इनका सानिध्य प्राप्त हुआ। देखिए, जब तक किसी बड़े का आशीर्वाद प्राप्त न हो तब तक मैं समझता हूँ कुछ मिल नहीं सकता। और ये भी सत्य है कि आशीर्वाद देने वाला तो महान होता ही है, और लेने वाला भी कुछ होना चाहिए। जाने को बहुत लोग गए, बहुत लोग आए, सब उस आशीर्वाद को हजम नहीं करते। कई बार बड़ों का डांटना भी होता है, लेकिन सहन नहीं कर पाते, वो उस आशीर्वाद से वंचित रह जाते। तो हमारे अनुज भ्राता जयप्रकाश जी ने अनुसरण किया, लाभ लिया आशीर्वाद के माध्यम से, और आज मैं कहूँ गांव के अंदर, समाज के अंदर एक सम्मानित स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है मुझसे ज़्यादा आपको भी कुछ पता होगा। राजनीति के रूप में भी इनके बड़े बड़े ओहदे जो होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति एक प्रमुख होता है देश का, वहाँ तक ये पहुँचने में समर्थ हैं। आपने देखा ही होगा, सुना होगा। इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति गांव से चलकर गया और एक संपूर्ण भारत के जो प्रथम नागरिक होता है, वहाँ तक पहुँचने की सामर्थ्य अगर उसकी है, और वो खड़े होकर बैठकर अपने घर पर चाय पिलाता है, सम्मान करता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त की है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, और वो बड़ी सादगी के साथ की। ये जो आप भवन देख रहे हैं, इसका भी अभी उद्घाटन ही समझिए, पहली बार हम लोग आए हैं, पहले बन रहा था, अभी तक भी काम चलता रहा है और अब भी चल रहा है।
तो ये सब कुछ जो देन है वो हमारे बुजुर्गों की है, और इसके पीछे महर्षि स्वामी देव दयानंद सरस्वती का, जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिन्होंने वेदों पर चलने की हमको शिक्षा दी है कि आचरण आपका अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसी के फलस्वरूप ये सब कुछ मिला है। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्, कि जो बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, उनको बहुत कुछ स्वतः मिल जाता। तो भाई जयप्रकाश जी को मैं कहूँगा सामाजिक रूप से बहुत कुछ मिला है, आर्थिक रूप से भी किसी बात की कमी नहीं है, और कहते हैं कि आध्यात्मिक भी है। और फिर इनके पुत्र, 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है, और तीनों ही ग्रेजुएट तो सब हो ही चुके हैं, अपने अपने कामों में सब लगे हुए हैं। जो विवेक, देखिए विवेक नाम जब रखा होगा, शायद शास्त्री जी ने, मुझे लगता है रखा होगा, हाँ इन्होंने रखा, चलो बहुत अच्छा। देखिए विवेक का अर्थ क्या है? आप सभी देवियों देवताओं में किस चीज को बड़ा मानते हैं? भाई देवों के देव, देवों के देव, उस व्यक्ति का क्या नाम आएगा? महादेव। तो महादेव का एक तीसरा नेत्र है, आप सब जानते हैं, चाहे प्रमाणिक रूप से हो या न हो अलग बात है, लेकिन जो तीसरा दिखाया गया, इसका अर्थ क्या है कि अच्छाई और बुराई 2 समाज के पहलू हैं। अच्छाई बुराइयों में से अपने आप को संभाल कर आगे निकाल कर ले जाए, वो विवेकशील माना जा सकता है। विवेक का अर्थ यही होता है कि अच्छाई बुराई से समन्वय बिठा के जो आगे लेकर जाए, उसी का नाम विवेक होता है। तो ये हमारे विवेक जी हैं, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए गृहस्थ आश्रम की मुख्य रूप से 2 भाग हैं, वैसे तो बहुत हैं विवेक जी, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या हो रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, उस पर हल्का सा बंधन आएगा, ध्यान रखना इस बात का। माता पिता की कभी बात मानी या न मानी अलग बात है, क्योंकि ये तो आशीर्वाद देते ही रहेंगे, एक तरफा प्यार होता है इनका, माता पिता का जो स्नेह होता है एक तरफा होता है। अब आप विशेष भार को ओढ़ने जा रहे हैं। ये जो शॉल डाल रखी है मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए डाल दी है। अगर यहाँ रस्सी का वैसे ही कुछ बना के डाल दिए तो उतार में 10 बार रख देता, क्योंकि मेरे सम्मान को बढ़ा रही है। ऐसे ही आपका विवाह हो रहा है, भार तो बढ़ेगा, लेकिन वो भार किस प्रकार का होगा? अगर आप अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करेंगे और समझ लेंगे, जैसे हम लोगों ने किया, तो उसमें आपको खुशबू भी आएगी, और वो भार नजर नहीं आएगा, आपके जीवन को आनंदित कर देगा। इसलिए इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को संभालेंगे और गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा सबका आशीर्वाद है। एक बात करके मैं अपनी वाणी को कराऊंगा। यहाँ देखिए 2 परिवार पहले से भी है, अच्छा, तो यहाँ 2 परिवार मिल रहे हैं, इसको कहते हैं संबंध का जुड़ना। और संबंध को आज की धी बनाएंगे कैसे? सम कहते हैं बराबर, और धी का अर्थ होता है बुद्धि। जब तक आपकी दोनों परिवारों की बुद्धि बराबर काम करती रहेगी, ठीक है ना, तब तक जो है आपका संबंध पूरी तरह से चलता रहेगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। और जहां बुद्धि में फर्क आएगा वही मामला गड़बड़ होगा। तो ये जितने रिश्ते होते हैं, जो संबंध होते हैं, ये बुद्धि पर डिपेंड करते हैं। आजकल एक चीज और चल पड़ी है, शास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही शुरुआत में कि भाई पुराने रिश्तों से नए रिश्ते होते हैं तो बहुत एक अनुभव के होते हैं, लाभ भी मिलता है। आजकल एक रिवाज है कि जो ज़्यादा पैसे दे दे शायद उसका विवाह कर ले। हम लोग कराते हैं, देखिए आपको बताएं, सबको दिल्ली में रहते हैं, हमारा काम है कर्म का। तो ये देखा गया है कि पैसे के ही बल पर अगर विवाह होता है, वो रिश्ते बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फिट नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? पैसा एक साधन तो है, इसमें कोई शक नहीं। आप यहाँ आए हैं वो साधन है, यहाँ पर बैठे हैं ये साधन है, लेकिन ये साधना नहीं हो सकती, ये साध्य नहीं हो सकता। इसलिए अंधे होकर हम किसी परिवार में ऐसा न करें कि बहुत ज़्यादा पैसा देगा उसी को। पैसा तो जो भैंस पालते हैं ना, दिनों रात गाली देते रहते हैं, वो भी बहुत कमा लेते हैं। कई लोग कहते हैं जी पढ़ा लिखाई व्यक्ति पैसा कमाता है,
मैं तो इस बात को नहीं मानता। आजकल तो जितने ज़्यादा मूर्ख हैं वो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जो भाव आज है वही हमेशा बना है। देखिए एक बात कह के इधर से भी इशारा हो गया, मैं अपना एक तजर्बा अनुभव बता रहा हूँ। अब आपके सामने दो बात आएंगी, क्लियर कर दूँ, ये यजुर्वेदी है, इसके सामने कह रहा हूँ। एक पुरानी कहावत है, आगे गड्ढा पीछे खाई, कहते हैं ना भाई, आगे जाओगे तो गड्ढा है, पीछे मुड़ते तो खाई है। शादी के बाद एक बार यह परिस्थिति पैदा होती है, ध्यान दीजिए, कि माँ की बात मानूं या पत्नी की बात मानूं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, मैं सबके सामने कह दूं। लेकिन उस समय समझदार व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और तुरंत किसी बात पर एक्शन नहीं लेता। चाहे पत्नी कह दे, तुरंत उस पर एक्शन मत लेना। माँ कहे, उस पर भी एक्शन तुरंत मत लेना। उस पर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठना, विचार करना, फिर आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आएगा। और जो सच्चाई है आप उसका साथ देने लगेंगे तो आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप सभी को, परिवारजनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति। नमस्कार। सही बात है। आइए, स्वागत है। बैठो शास्त्री, बैठो बैठो। मेरे पास चलो एक ही बात, आ जाओ। दोनों पर हमारे बीच में, हमारे गांव में पहली बार नहीं, पहले आए एक बार। सांसद हमारे बीच में आए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अविनाश सिंह जी यादव, आप सभी सुपरिचित हैं। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत खुशी का अवसर है। तो ये आशीर्वाद देंगे बाद में। बस हो गया आपका, आपसे ज़्यादा आशीर्वाद कौन दे पाएगा। नहीं, हम तो सब दे ही रहे, दे रहे हैं। यज्ञ का कार्यक्रम, हमारा तो स्थायी आशीर्वाद है। दो शब्द आप विवेक के लिए। आज बहुत लंबे अरसे के बाद हमारे बादामपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन मैं विवेक के आग्रह को किसी प्रकार से टाल नहीं पाया। मुझे खुशी इस बात की है कि आज से सुदूर क्षेत्र में आकर के और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो उन्होंने देश को एक दिशा दी, एक विशिष्ट दिशा दी, उसके लेकर के यहाँ पर एक मंदिर भी बहुत बढ़िया बनाया है। और मुझे आचार्य शास्त्री जी ने कई बार बुलाया, लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, कभी नहीं आता। और देवेश जो है अब नई पारी खेलने जा रहे हैं। विवेक नई पारी खेलने जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि नई पारी जो खेलने जा रहे हैं इसमें पूरी तरीके से सफल हो और इनका भावी जीवन जो है पूरी तरीके से सुखद हो। मेरी ओर से पूरी तरीके से इनको शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
ओम नसोर्मे ब्रह्मणस्तु ओम अक्षोर्मे चक्रस्तु ओम हरियोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाह्योर्मे बलमस्तु ओम ऊर्ध्वोर्मे ओजोस्तु ओम अरिष्टार्मे ज्ञाने नमस्ते शाने परासो ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेतयासीत् सदा ॐ यज्ञात्मदा वरदायस्य विश्वरूपासते प्रशेषं यस्य देवा यस्य चतो निमिषतो महिद्वैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपरश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन स्वस्तभितं येन नाका यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ ॐ अग्निनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योजस्मज्जोराडमेनो भूयिष्ठान्ते नमयुक्त विश्ववेदा। सभी लोग दिल्ली में बहुत बढ़िया स्थिति में आचार्य जयप्रकाश जी, माननीय विधायक श्री वीरेंद्र लोधी जी और दोनों ही पक्ष के प्रसन्नता पूर्वक आज विवेक कुमार आर्य के तिलकोत्सव के संबंध में यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। जब विवाह होता है तो बड़ी अभिलाषाएं होती हैं दोनों पक्षों की, कन्या पक्ष की वर से और वर पक्ष की कन्या से। मैं अभी 2-3 दिन में ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों में रहा तो एक जगह दादी कहने लगी, पंडित जी मुझे मेरी पुत्र जैसी बहू मिल जाए, ये मेरी बहू बड़ी सेवा करने वाली है, ऐसी सेवा करने वाली इसको भी बहू मिल जाए। अर्थात एक जगह गया, दूसरी जगह कन्या पक्ष के यहाँ गया मैं, तो वहाँ के हमारे जो दामाद हैं वो बड़े वाले बहुत बढ़िया हैं और छोटे वाले भी हमें ऐसे ही मिल जाएं, क्योंकि एक दूसरे ने किसी को ज़्यादा, और यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं क्योंकि रिश्तेदारी का पुराना संबंध है, इसलिए क्योंकि समस्याएं वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ जानकारी ना हो। यहाँ दोनों परिवारों की ओर से एक दूसरे को बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं, भली भांति जानते हैं और निश्चित रूपेण कन्या पक्ष को हम पूरी तरह से इस प्रकार से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी बेटी के लिए 3 चीज़ें, जब कन्या का पिता अपने घर से निकलता है तो क्या देखता है? वर, घर और जर, 3 चीज़ें होती हैं। तीनों चीज़ों में वर्तमान की स्थिति में इस समय कोई कमी नहीं है। वर भी बहुत बढ़िया है, अध्यापक हैं दिल्ली में। और दूसरी बात क्या है कि हमारे जो मित्र हैं जयप्रकाश शास्त्री, इन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया है, बड़ा मेहनत की है, उसके अनुसार अपना एक स्थान भी समाज में भी स्थापित किया है और अपने रेपुटेशन भी बनाई है बहुत अच्छी प्रकार से। तो कुछ पंक्तियां बोल करके मैं अपनी बात को विराम करूंगा। क्या सुंदर समय सुहाया है, यते धन्यवाद ईश्वर का। क्या सुंदर समय सुहाया है, अति धन्यवाद ईश्वर का। अति धन्यवाद ईश्वर का, अति धन्यवाद ईश्वर का। क्या सुंदर समय सुहाया है, अति धन्यवाद ईश्वर का।
क्या सुंदर समय सुहाया है, अति धन्यवाद ईश्वर का। दो ग्रस्त घनिष्ठ मिलेंगे, फूलों की भांति खिलेंगे। दो ग्रस्त घनिष्ठ मिलेंगे, फूलों की भांति खिलेंगे। सबका मन हर्षाया है, अति धन्यवाद ईश्वर का। सबका मन हर्षाया है, अति धन्यवाद ईश्वर का। समाधि समबुद्धि वाले, चाहे बाहर गोरे काले। समाधि समबुद्धि वाले, चाहे बाहर गोले काले। पर मन का मैल मिटाया है, अति धन्यवाद ईश्वर का। पर मन का मैल मिटाया है, अति धन्यवाद ईश्वर। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवन ये बिने हमारी होए हमारी ये रिश्तेदारी। भगवन ये बिने हमारी होए हमारी ये रिश्तेदारी। नरी देव गीत कथे गाया है, अति धन्यवाद ईश्वर का। नरी देव गीत कथे गाया है, अति धन्यवाद ईश्वर का। दोनों पक्षों के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते हो। धन्यवाद। इस सुखद अवसर पर हमारे जाने माने हुए परम आदरणीय आर्य समाज के समस्त बुद्धिजीवी मेरे समक्ष हैं। बीच बीच में मैं मिलता रहता हूँ। जयप्रकाश भाई साहब, जिनके मार्गदर्शन में मैं दिल्ली में भी रहा था, वो विवेक जी, जिनका आज तिलकोत्सव है, मैं उनको वर और कन्या पक्ष के जितने अतिथि आए, मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इस परिवार से मेरे 15 वर्ष पुराने संबंध हैं। और विवेक जी के व्यवहार से मैं इतने व्यस्तमय कार्यक्रम से मैं आया हूँ और सांसद जी ने भी मुझे भेजा। राजू भैया का भी फ़ोन आया था। मेरी व्यस्तता है, मैं दिल्ली में हूँ। और इनके संबंध मंत्री से लेकर राजू भैया से उनकी फेसबुक पर देखता हूँ। राष्ट्रपति के यहाँ जिनके संबंध हो जाएं, कितना बुद्धिजीवी व्यक्तित्व मिला होगा कन्या पक्ष को। तो हम सब, आप कन्या पक्ष के हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये आज लोकतंत्र में जो बेटी आप इधर शादी के लिए आए, वो भी सौभाग्यशाली और हम लोग भी सौभाग्यशाली। आप जो भी आए, मैं सबका स्वागत सम्मान करते हुए मैं इनके दोनों पक्षों को इनके भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। विधायक जी, वर पक्ष और कन्या पक्ष और मातृशक्ति, आज इस शुभ अवसर पर उपस्थित होने का मुझे भी अवसर मिला है। और इसमें विवाह से पूर्व एक दो कन्या पक्ष के पिता और वर पक्ष के पिता दोनों समधी कहलाते हैं। सम कहते हैं समान के लिए, और धी के दो अर्थ हैं, धीमानी बेटी और धीमानी बुद्धि। यहाँ पर समधी के लिए बुद्धि का अर्थ लिया गया है। या कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों के जो पिता हैं, जो समधी कहलाते हैं, समान बुद्धि वाले यदि हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि उस परिवार में न कन्या कभी दुखी रह सकती है, न कोई परेशानी आ सकती है, और न वर दुखी रह सकता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि परमात्मा इस जोड़ी को अजर अमर रखे और दोनों तरफ की जो मेहमान हैं, कन्या पक्ष और वर पक्ष के, दोनों सुखी रहें, समृद्धशाली रहें। और ये जो रिश्तेदारी है, जैसे अभी शास्त्री जी ने कहा था, इस रिश्तेदारी में, संबंधों में प्रगाढ़ता आए, मजबूती आए, स्थिरता आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
वर तथा कन्या पक्ष ये सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, सम्मानित मातृशक्ति, मैं सबसे पहले भाई विवेक जी को शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। आज वह दाम्पत्य जीवन की प्रथम सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, शांतिमय रहे, समृद्धशाली रहे। हम जैसी नाचीज के लिए तो ये परिवार एक अभिभावक की तरह है, संरक्षक की। और इस परिवार के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं। आपने हमारे जो रिश्ते थे उनको अपडेट किया, हमारी गुहार को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। हम बहुत ही सम्मान के साथ, अदब के साथ आपका आभार ज्ञापित करना चाहते हैं। और अगर हम जैसे से कोई गलती हो जाए एडवांस में क्षमा भी चाहते हैं। मैं एक बार पुनः अपने प्रिय विवेक जी को बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं और एक एक व्यक्तित्व के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम निवेदित करता हूं। आज ये विवाह से संबंधित एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सभी अपने आशीष वचन अभी बोलेंगे और पूरी विवेक को वह सर्व सामर्थ्य परमात्मा प्रदान करें, जिससे इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। भावना के साथ आप इन्हें आशीष प्रदान कर दें और आगे की कार्यवाही आशीर्वचन के साथ संपन्न होगी। अनजाने अजनबी चल बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन। मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है। देखी है तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन। मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले।
गगन से उतर के मेरे लिए, क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के। सबसे छुपा के इधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से। बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी। दो नैनों की पटड़ी पे, दो नैनों की पटड़ी पे दिल की गाड़ी दौड़ेगी। ये गाड़ी इस दुनिया के सारे सिग्नल तोड़ेगी। आगे आगे इंजन, पीछे पीछे बोगी, आगे आगे इंजन, पीछे पीछे बोगी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी। एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। 2 दिन की है ये चांदनी, फिर कारी कारी रात है, तू मान जा दूल्हे राजा। फिर गया मारा, हंस गया देखो ये बेचारा।
अखियों के पिंजरे में बंद करके ले गई जो तुझको पसंद करके, सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके, किस्मत अपनी बुलंद करके। अखियों के पिंजरे में बंद करके ले गई जो तुझको पसंद करके, सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके, किस्मत अपनी बुलंद करके। सच क्या है जरा जान ले, उस चेहरे को पहचान ले, उनकी गलियन में ना जा।